क्या आपको भी लगता है कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कुछ अंदर से आपको रोकता है, जैसे कोई इनविजिबल वॉल? यही है रेजिस्टेंस, और इसी से लड़ने का तरीका सिखाती है ये दमदार किताब डू द वर्क बाय स्टीवन प्रेसफील्ड। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोर ऑफ बुक्स में। मैं हूं रोहन, और आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जो ना सिर्फ आपकी क्रिएटिव ब्लॉक को तोड़ेगी बल्कि एक्शन लेने की हिम्मत भी देगी। ये किताब बताती है कि कैसे रेजिस्टेंस हमें काम से रोकता है, प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर, सेल्फ डाउट के जरिए। लेकिन साथ ही स्टीवन प्रेसफील्ड बताते हैं कि कैसे एक प्रोफेशनल माइंडसेट, रूटीन और परसेवरेंस से हम इस इनविजिबल एनिमी को हरा सकते हैं। हर चैप्टर के साथ हम सीखेंगे कि शुरू कैसे करें, डटे कैसे रहें और आखिर में जीत कैसे पाएं। चाहे वो कोई भी गोल हो, राइटिंग, बिजनेस, आर्ट या पर्सनल डेवलपमेंट। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए डाइव करते हैं इस जर्नी में और सीखते हैं डू द वर्क। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग रेजिस्टेंस। इस चैप्टर में स्टीवन प्रेसफील्ड ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस हमारी अंदर की वो ताकत है जो हमें रोकती है, स्पेशली जब हम कुछ नया और बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये रेजिस्टेंस कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि हमारा खुद का माइंड और इमोशंस है जो हमें स्ट्रगल करने से बचाने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस हमसे कहता है यू आर नॉट रेडी, या बेटर अभी मत शुरू करो, और इससे हम डिले करते हैं। ये वॉइस इतनी पावरफुल होती है कि हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि अभी और रिसर्च या प्लानिंग करनी जरूरी है, जिससे हम एक्शन लेने से बच जाते हैं। रेजिस्टेंस विल टेल यू एनीथिंग टू कीप यू फ्रॉम डूइंग योर वर्क। इट विल लाई, सेड्यूस एंड बुली। यहां कोट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि रेजिस्टेंस हमेशा झूठ बोलता है, आपको कंफ्यूज करता है और कभी कभी बुली भी करता है, जैसे कोई अंदर से आपकी क्रिएटिविटी और मोटिवेशन को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। रेजिस्टेंस बहुत स्मार्ट होता है। वो परफेक्शनिज्म, डाउट, फियर, प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शंस की शक्ल में आपके सामने आता है। प्रेसफील्ड ने समझाया है कि रेजिस्टेंस हर क्रिएटिव इंसान के लिए यूनिवर्सल है, चाहे आप राइटर हो, आर्टिस्ट हो, एंटरप्रेन्योर हो या स्टूडेंट हो। रेजिस्टेंस तब और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब हमारा काम बड़ा या मीनिंगफुल होता है। इसलिए रेजिस्टेंस से लड़ना जरूरी है, वरना ये हमारे ड्रीम्स और गोल्स तक पहुंचने का रास्ता रोक देगा। पहला कदम है इसे पहचानना, क्योंकि अवेयरनेस ही पहली लड़ाई जीतना है। जब आप रेजिस्टेंस को पहचान लेते हो, तब आप एक्टिवली उसकी आवाज को इग्नोर करके काम पर फोकस कर सकते हो। रेजिस्टेंस को हराना आसान नहीं होता, लेकिन इसे समझना और उसकी चालाकियों को पहचानना ही आपकी सक्सेस की शुरुआत है। चैप्टर 2, स्टार्टिंग बिफोर यू रेडी। इस चैप्टर में स्टीवन प्रेसफील्ड ने जो सबसे बड़ी सीख दी है वो ये है कि आपको परफेक्ट होने का इंतजार छोड़कर अभी एक्शन लेना शुरू करना होगा। अक्सर हम सोचते हैं कि हम तब काम शुरू करेंगे जब पूरी प्लानिंग रेडी हो, जब हमारे पास सभी रिसोर्सेज हों, या जब हम मेंटली, इमोशनली और फिजिकली पूरी तरह प्रिपेयर्ड हों। लेकिन ये सोच ही हमारी क्रिएटिविटी और प्रोग्रेस में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। रेजिस्टेंस हमेशा हमें कहता रहता है नॉट नाउ, यू नीड मोर टाइम, या बेटर प्लान बनाओ, ताकि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहें और अपने काम को डिले करते रहें। इसे समझना जरूरी है कि ये रेजिस्टेंस आपकी क्रिएटिविटी और ग्रोथ को रोकने के लिए डिजाइन्ड है। डोंट प्रिपेयर, बिगिन। ये क्वोट चैप्टर की जान है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रेपरेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर प्रेपरेशन में फंसे रहो तो एक्चुअल वर्क कभी शुरू नहीं होगा। जो लोग सफल होते हैं वो परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं करते, वे इम्परफेक्ट कंडीशंस में भी स्टार्ट कर देते हैं। शुरुआत में मिस्टेक्स होना कॉमन है, पर मिस्टेक्स ही ग्रोथ का हिस्सा है। प्रेसफील्ड कहते हैं कि शुरुआत करना सबसे डिफिकल्ट स्टेप होता है,
क्योंकि शुरुआत में सेल्फ डाउट, फियर और डिस्ट्रैक्शंस सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन जैसे ही आप काम शुरू करते हैं, मोमेंटम बिल्ड होने लगता है, जो रेजिस्टेंस को वीकन कर देता है। एक बार जब आप काम में लग जाते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है और आइडियाज भी क्लियर होने लगती है। ये चैप्टर ये भी बताता है कि वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट या ओवरथिंकिंग करने से आप अपने गोल से दूर हो जाते हैं। परफेक्ट मोमेंट शायद कभी आ ही नहीं, इसलिए बेस्ट टाइम है अभी। इसके अलावा काम को शुरू करना आपको खुद की क्रिएटिविटी और कैपेबिलिटीज पर भरोसा करना सिखाता है। आप ग्रेजुअली सीखते हैं, एडजस्ट करते हैं और बेहतर करते जाते हैं। प्रेसफील्ड का कहना है कि आपको अपनी एनर्जी और फोकस वेस्ट नहीं करनी चाहिए उन चीजों पर जो परफेक्ट नहीं है। इम्परफेक्ट लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही सफलता की चाबी है। इसलिए इस चैप्टर से ये सीखना चाहिए कि चाहे आपके पास परफेक्ट प्लान ना हो या आपके आइडियाज पूरी तरह रेडी ना हो, अब काम शुरू करें। चाहे थोड़ा फेयर हो, थोड़ा डाउट हो, उसे इग्नोर करें और काम पर ध्यान दें। स्टार्ट करना है सबसे बड़ा अचीवमेंट है। चैप्टर 3, ओवरकमिंग रेजिस्टेंस व्हाइल डूइंग द वर्क। इस चैप्टर में स्टीवन प्रेसफील्ड इस बात पर गहराई से बात करते हैं कि काम शुरू करने के बाद भी रेजिस्टेंस खत्म नहीं होता, बल्कि ये और ज्यादा तेज हो जाता है। जब आपने अपने प्रोजेक्ट या क्रिएटिव काम को शुरू कर दिया होता है, तो रेजिस्टेंस समझ जाता है कि अब उसका समय खत्म होने वाला है, इसलिए वो पूरी ताकत से आपको रोकने की कोशिश करता है। रेजिस्टेंस अब आपको डाउट, फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन की इमोशंस भेजता है ताकि आप अपना फोकस खो बैठो। ये आपको बार बार सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आप सही रास्ते पर हैं, क्या आपका काम अच्छा है या क्या आप इसे पूरा कर पाओगे। इसके अलावा रेजिस्टेंस आपको डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भी खींचता है, जैसे सोशल मीडिया, अननेसेसरी ब्रेक्स या बहाने बनाना, ताकि आपका मोमेंटम टूट जाए। रेजिस्टेंस विल वेज वॉर, इट विल थ्रेटन, कजोल एंड डिसीव। ये कोट हमें याद दिलाता है कि रेजिस्टेंस सिर्फ एक वीक एनिमी नहीं है, बल्कि ये एक कांस्टेंट और स्मार्ट अपोनेंट है जो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स और माइंड गेम से आपको लड़ता है। ये कभी धमकी देता है, कभी फुसलाता है और कभी धोखा देता है ताकि आप हार मान ले। इसलिए इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है कि आपको रेजिस्टेंस को पहचानना होगा, उसके टैक्टिक्स को समझना होगा और फिर भी काम पर फोकस रहना होगा। काम करते हुए आप अगर महसूस करें कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या आप डाउट्स में फंस रहे हैं, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ऐसे समय में जरूरी है कि आप खुद को रीसेट करें, अपने गोल्स याद करें और एक बार फिर से अपनी एनर्जी और कमिटमेंट को अलाइन करें। प्रेसफील्ड बताते हैं कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रेजिस्टेंस के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार है। चाहे काम कितना भी टफ लगे, आपको रोजाना छोटे छोटे स्टेप्स उठाते रहना होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप बीच में रुकते हैं या काम छोड़ देते हैं, तो रेजिस्टेंस जीत जाता है। यह चैप्टर यह भी बताता है कि रेजिस्टेंस हर क्रिएटिव पर्सन के लिए यूनिवर्सल है, लेकिन जो लोग इसे समझते हैं और इसके बावजूद काम करते हैं, वे ही अपने सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं। रेजिस्टेंस टेम्पररी है, लेकिन आपका काम लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ता है। इसलिए अपनी छोटी छोटी जीतों, स्मॉल विन्स को सेलिब्रेट करें, अपने आप को मोटिवेट रखें और लगातार प्रोग्रेस पर ध्यान दें। याद रखें कि आपका फोकस और परसेवरेंस ही रेजिस्टेंस को खत्म कर सकते हैं। चैप्टर 4, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेइंग कमिटेड। इस चैप्टर में स्टीवन प्रेसफील्ड ये बताने की कोशिश करते हैं कि काम में सक्सेस पाने के लिए कमिटमेंट कितना जरूरी है। रेजिस्टेंस हर वक्त आपको छोड़ने, रुकने या बीच में छोड़ने के लिए कहेगा, लेकिन जो लोग अपनी कमिटमेंट मजबूत रखते हैं, वे फाइनल गोल तक पहुंचते हैं। कमिटमेंट मतलब है अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी और कंसिस्टेंसी बनाए रखना, चाहे कंडीशंस कैसी भी हों। जब आप कमिटेड होते हैं, तो आप डिस्ट्रैक्शंस, डाउट्स और फियर्स को पीछे छोड़कर काम करते रहते हैं। द मोर इंपॉर्टेंट अ कॉल और एक्शन इज टू आवर सोल्स एवोल्यूशन, द मोर रेजिस्टेंस वी विल फील टुवर्ड परसुइंग इट।
इस कोट से समझ आता है कि जितना बड़ा और मीनिंगफुल काम होगा, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि ये दिखाता है कि आप सही रास्ते पर हैं और आपका काम आपके ग्रोथ के लिए जरूरी है। प्रेसफील्ड कहते हैं कि कमिटमेंट के बिना कोई भी प्रोजेक्ट अधूरा रह जाता है। बहुत से लोग बीच में रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके आइडियाज या प्लान्स परफेक्ट नहीं है, या वो जल्दी रिजल्ट्स नहीं देख पा रहे। लेकिन असली काम तो तब होता है जब आप अपने डाउट्स को इग्नोर करके लगातार मेहनत करते रहते हैं। ये चैप्टर ये भी बताता है कि कभी कभी हम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि हम जल्दी सफलता चाहते हैं, लेकिन पेशेंस और परसेवरेंस ही सफलता की असली चाबी है। कमिटमेंट रखना मतलब ये भी है कि आप अपने वर्क को प्रायोरिटी दें, अपने डेली रूटीन में टाइम निकालें और अपने एफर्ट्स को फोकस्ड रखें। इससे आपका माइंड और बॉडी दोनों स्ट्रांग होते हैं और रेजिस्टेंस कमजोर पड़ता है। इसलिए इस चैप्टर से सीखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि काम में सफल होने के लिए डेडिकेटेड और परसिस्टेंट रहना जरूरी है। जो लोग अपने काम के प्रति कमिटेड रहते हैं, वही अल्टीमेट सक्सेस पाते हैं। चैप्टर 5, एम्ब्रेसिंग फियर एंड टेकिंग एक्शन एनीवे। इस चैप्टर में स्टीवन प्रेसफील्ड बताते हैं कि फियर या डर होना बहुत नेचुरल है, खासकर जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली सफलता उसी को मिलती है जो डर के बावजूद एक्शन लेता है। फियर रेजिस्टेंस का एक बड़ा हिस्सा है। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अगर मैं फेल हुआ तो? या लोग क्या कहेंगे? लेकिन प्रेसफील्ड कहते हैं कि डर को कभी भी अपनी ग्रोथ का रोड़ा नहीं बनने देना चाहिए। The more fear we feel about a specific enterprise, the more certain we can be that that enterprise is important to us and our growth. ये कोट हमें समझाता है कि जिस काम को लेकर सबसे ज्यादा फियर या एंजाइटी महसूस होती है, वो काम हमारे लिए सबसे ज्यादा मीनिंगफुल होता है। यानी डर का मतलब ये नहीं कि आप गलत दिशा में हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने लिमिट्स को पुश कर रहे हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि फियर के सामने खड़े रहना और फिर भी आगे बढ़ना जरूरी है। जब आप फियर को स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपने रास्ते में आने नहीं देते, तभी आप रियल प्रोग्रेस कर पाते हैं। प्रेसफील्ड बताते हैं कि फियर को महसूस करना ठीक है, लेकिन फियर को एक्शन रोकने मत देना। आपको डर के बावजूद छोटे छोटे कदम उठाते रहना चाहिए, जिससे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और फियर कम होता जाता है। फियर के साथ काम करना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। जितना ज्यादा आप अपने फियर्स का सामना करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने अंदर की ताकत और कैपेबिलिटी को जानेंगे। इसलिए इस चैप्टर से सीखना चाहिए कि डर आपकी ग्रोथ का इंडिकेटर है और डर के बावजूद काम करना ही सक्सेस की की है। फियर को अपनी जर्नी का हिस्सा बनाओ, लेकिन उसे अपनी प्रोग्रेस का रोड ब्लॉक मत बनने दो। चैप्टर 6, रेजिस्टेंस एंड द रोल ऑफ प्रोफेशनलिज्म। इस चैप्टर में स्टीवन प्रेसफील्ड ने बताया है कि रेजिस्टेंस से लड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक सही माइंडसेट, जिसे वो प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। रेजिस्टेंस हर क्रिएटिव व्यक्ति के रास्ते में आता है, चाहे वो आर्टिस्ट हो, राइटर हो या एंटरप्रेन्योर। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल एटीट्यूड रखते हैं, वही अपने काम को पूरा कर पाते हैं और रेजिस्टेंस को मात देते हैं। प्रोफेशनलिज्म का मतलब केवल टेक्निकल स्किल्स नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट है जिसमें आप अपने काम के प्रति पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एक प्रोफेशनल अपने पैशन, मूड या सर्कमस्टेंसेस के ऊपर निर्भर नहीं होता, चाहे वो टायर्ड हो या उसका मन नहीं करे। प्रोफेशनल हर दिन डेडिकेटेड होकर काम करता है। ये एटीट्यूड एमेच्योर से पूरी तरह अलग होता है, जो केवल तब काम करता है जब उसे मन करता है। द प्रोफेशनल शोज अप एवरी डे एंड स्टेज एट इट अंटिल द वर्क इज डन। ये कोट चैप्टर की जान है। इसका मतलब है कि प्रोफेशनल वही होता है जो रोज काम पर आता है, चाहे कंडीशंस कैसी भी हो, और तब तक काम करता रहता है जब तक उसे फिनिश न कर ले। वो एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता और न ही अपने डर या डाउट्स को अपने काम पर हावी होने देता है।
प्रेसफील्ड बताते हैं कि एमेच्योर सोचता है, मैं इंस्पायर्ड महसूस कर रहा हूं तो काम करूंगा, लेकिन प्रोफेशनल कहता है, मैं काम करूंगा चाहे मैं इंस्पायर्ड महसूस करूं या नहीं। यह डिसिप्लिन और कमिटमेंट का फर्क है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि प्रोफेशनल को अपने वर्क के लिए रिस्पेक्ट होता है। वे जानते हैं कि उनकी मेहनत और कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का आधार है। वे क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बल्कि लगातार अपने स्किल्स और प्रोसेस को इंप्रूव करते रहते हैं। प्रोफेशनलिज्म का मतलब यह भी है कि आप अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करते हैं। आप अपने स्केड्यूल को इस तरह बनाते हैं कि हर दिन कुछ न कुछ काम हो, चाहे मूड कैसा भी हो। प्रेसफील्ड के अनुसार रेजिस्टेंस को हराने का सबसे मजबूत हथियार यही प्रोफेशनल एटीट्यूड है। रेजिस्टेंस चाहे कितना भी जोर से रोके या डिस्ट्रैक्ट करे, प्रोफेशनल कभी पीछे नहीं हटता। वे अपने गोल्स को क्लियर रखते हैं और उनके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते हैं। इसलिए इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है कि रेजिस्टेंस को जीतने के लिए आपको एक प्रोफेशनल की तरह काम करना होगा। डिसिप्लिन्ड, कंसिस्टेंट और कमिटेड रहना होगा। चैप्टर 7, रेजिस्टेंस एंड द रोल ऑफ सपोर्ट। इस चैप्टर में स्टीवन प्रेसफील्ड बताते हैं कि रेजिस्टेंस से लड़ने में अकेले लड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। सपोर्ट सिस्टम में आपके दोस्त, परिवार, मेंटोर्स और आपके जैसे क्रिएटिव लोग शामिल होते हैं जो आपके काम को समझते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं। रेजिस्टेंस आपको अकेला महसूस कराता है और डाउट्स पैदा करता है, लेकिन जब आपके पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम होता है जो आपको समझता और एनकरेज करता है, तो आपके अंदर काम करने की एनर्जी और कॉन्फिडेंस बढ़ती है। रेजिस्टेंस विल टेल यू टू कीप इट सीक्रेट, कीप इट सेफ, कीप इट हिडन। Resistance is insidious. Resistance will tell you to avoid the hazards of success at all costs. ये क्वोट हमें समझाता है कि रेजिस्टेंस चाहता है कि आप अपने काम को छुपाएं, दूसरों से दूर रहें और सेफ जोन में रहें ताकि आप रिस्क न लें और ग्रो न करें। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम आपको इन डर और डाउट से बाहर निकालता है। प्रेसफील्ड कहते हैं कि सपोर्ट सिस्टम आपको रियलिटी चेक देता है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है और आपको अपने गोल से जुड़ा रखता है। ऐसे लोग आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज करते हैं और आपकी ग्रोथ में मदद करते हैं। ये चैप्टर ये भी बताता है कि कई बार आपको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो आपके फेलियर्स को समझें और आपको गिरने पर उठाएं। ये लोग आपकी अकाउंटेबिलिटी बनते हैं, जो आपको सही रास्ते पर बने रहने में मदद करते हैं। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा गाइडेंस मिलेगी, बल्कि ये कि आपको इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी जिससे आप रेजिस्टेंस को सामना कर सकें। इसलिए इस चैप्टर से सीखना चाहिए कि रेजिस्टेंस को हराने के लिए एक मजबूत और सपोर्टिव कम्युनिटी जरूरी है। आप अकेले नहीं हैं। सही लोग, मेंटोर्स और दोस्तों के साथ मिलकर ही आप अपने क्रिएटिव जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 8, रेजिस्टेंस एंड द नेसेसिटी ऑफ रूटीन। इस चैप्टर में स्टीवन प्रेसफील्ड बताते हैं कि रूटीन यानी एक निर्धारित और नियमित दिनचर्या बनाना रेजिस्टेंस को हराने का सबसे जरूरी हथियार है। जब हम काम को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि अपनी डेली हैबिट बनाते हैं, तो हमारा माइंड और बॉडी उस काम के लिए ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। इससे प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शंस की संभावना बहुत कम हो जाती है। रूटीन हमारे काम को एक स्ट्रक्चर देता है। जब आप जानते हैं कि आपको हर दिन एक पर्टिकुलर टाइम पर काम करना है, तो आप अपने दिन को बेटर प्लान कर पाते हैं। आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन से बचता है और आपका फोकस बढ़ता है। रेजिस्टेंस चाहता है कि आप काम छोड़ दें, डिले करें या डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाएं, लेकिन स्ट्रॉन्ग रूटीन इन सबको रोकता है। रेजिस्टेंस विल डू एनीथिंग टू कीप यू फ्रॉम डूइंग योर वर्क। It will procrastinate. It will distract. It will irritate. Resistance will keep you out of the studio. ये क्वोट बताता है कि रेजिस्टेंस हर ट्रिक अपनाएगा ताकि आप काम न करें। वो आपको प्रोक्रेस्टिनेट करवाएगा, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा और आपको इरिटेट कर देगा ताकि आप अपना फोकस खो दें। लेकिन जब आपके पास एक सॉलिड रूटीन होता है,
तो आप इन टैक्टिक्स के सामने मजबूती से खड़े रह पाते हैं। प्रेसफील्ड कहते हैं कि रूटीन का मतलब ये नहीं कि आपकी क्रिएटिविटी मर जाएगी या आप रोबोटिक तरीके से काम करेंगे, बल्कि एक अच्छी रूटीन आपके क्रिएटिविटी को सपोर्ट करती है, क्योंकि आप अपना माइंड फ्री रख पाते हैं और स्ट्रेस कम होता है। जब आप हर दिन डेडिकेटेड समय वर्क को देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इस काम के लिए तैयार हो जाता है और आइडियाज फ्लो करने लगते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि रूटीन बनाए रखने के लिए खुद के साथ एक प्रॉमिस करना जरूरी है। चाहे मूड कैसा भी हो, चाहे आप टायर्ड हो या मोटिवेटेड ना हो, आपको अपनी डेली प्रैक्टिस छोड़नी नहीं चाहिए। इससे आपकी मेहनत कंसिस्टेंट रहती है और रेजिस्टेंस आपके ऊपर हावी नहीं हो पाता। रूटीन से एक और बड़ा फायदा यह होता है कि आपको अपने प्रोग्रेस का पता चलता है। छोटे छोटे स्टेप्स में डेली इंप्रूवमेंट आपको मोटिवेटेड रखते हैं और आप खुद को अकाउंटेबल महसूस करते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और रेजिस्टेंस को पीछे छोड़ना आसान हो जाता है। प्रेसफील्ड ये भी कहते हैं कि कभी कभी हम अपने रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी लाना भूल जाते हैं, जो भी जरूरी है। रूटीन रिजिड नहीं होना चाहिए, बल्कि इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप किसी भी चुनौती के बावजूद खुद को वर्क मोड में ला सके। इसलिए इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए आपको एक मजबूत, कंसिस्टेंट और फ्लेक्सिबल रूटीन डेवलप करना होगा, जो आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों को बूस्ट करे। रूटीन आपकी सफलता का फाउंडेशन है, जो आपको हर दिन अपने वर्क में एंगेज्ड और मोटिवेटेड रखता है। चैप्टर 9, रेजिस्टेंस एंड द पावर ऑफ स्टार्टिंग। इस चैप्टर में स्टीवन प्रेसफील्ड बताते हैं कि रेजिस्टेंस को हराने का सबसे इफेक्टिव तरीका है काम को तुरंत शुरू कर देना। शुरुआत करने से ही रेजिस्टेंस कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि अक्सर हम शुरुआत से डरते हैं और यही डर हमारा काम रोकता है। रेजिस्टेंस आपको सोचने और प्लान बनाने में उलझाने की कोशिश करता है ताकि आप एक्शन लेने से बच सकें। लेकिन जब आप काम शुरू कर देते हैं तो रेजिस्टेंस की ताकत घटने लगती है। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, कॉन्फिडेंस आता है और मोमेंटम बनना शुरू होता है। स्टार्ट बिफोर यू रेडी, ये क्वोट इस चैप्टर की एसेंस को दर्शाता है। इसका मतलब है कि परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना बेकार है। आपको तब भी शुरू करना चाहिए जब आप पूरी तरह तैयार महसूस न करें। अक्सर परफेक्ट प्रेपरेशन कभी नहीं आती, इसलिए डिले करना सही नहीं। प्रेसफील्ड बताते हैं कि शुरुआत में मिस्टेक्स होना नॉर्मल है, लेकिन इन्हीं मिस्टेक से हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस चाहता है कि आप परफेक्ट होने का इंतजार करें, लेकिन प्रोफेशनल वही है जो इम्परफेक्ट शुरू करता है और धीरे धीरे सुधार करता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि शुरुआत करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेना जरूरी है। बड़े गोल को छोटे टुकड़ों में बांटकर काम शुरू करें ताकि ये मैनेजेबल लगे। इससे मानसिक दबाव कम होगा और रेजिस्टेंस को टैकल करना आसान होगा। प्रेसफील्ड एम्फसाइज करते हैं कि शुरुआत करना मोमेंटम लाता है। जैसे जैसे आप काम करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टेंस पीछे हटने लगता है। इसलिए इस चैप्टर से सबसे बड़ी सीख यह है कि काम को तुरंत शुरू करना ही रेजिस्टेंस को हराने की चाबी है। इंतजार छोड़ो, परफेक्ट मोमेंट का सपना छोड़ो और अभी एक्शन लो। शुरुआत करो, चाहे इम्परफेक्ट हो, क्योंकि शुरुआत करने वाले ही आखिर में जीतते हैं। चैप्टर 10, रेजिस्टेंस एंड द रिवॉर्ड्स ऑफ परसेवरेंस। इस फाइनल चैप्टर में स्टीवन प्रेसफील्ड बताते हैं कि रेजिस्टेंस को जीतने के बाद जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वे आपकी पूरी मेहनत और स्ट्रगल को वर्थ बना देते हैं। रेजिस्टेंस जितना बड़ा होता है, सफलता भी उतनी ही सैटिस्फाइंग होती है। प्रेसफील्ड कहते हैं कि रेजिस्टेंस हर क्रिएटिव जर्नी का हिस्सा है और जो लोग इसे ओवरकम करते हैं, वही असली सफलता हासिल करते हैं। सफलता सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स जैसे फेम, पैसा या रिकॉग्निशन नहीं है, बल्कि अपने आप पर विश्वास और इनर पीस भी है। रेजिस्टेंस विल टेल यू टू गिव अप, रेजिस्टेंस विल टेल यू टू क्विट, रेजिस्टेंस इज इंसीडियस, रेजिस्टेंस विल रीजन विद यू लाइक अ लॉयर और जैम यू लाइक अ बर्गलर।
रेजिस्टेंस हैज नो कॉन्शियंस। ये कोट बताता है कि रेजिस्टेंस कितना चतुर और परसिस्टेंट होता है। ये आपको कभी कभी इतना कंफ्यूज कर देता है कि आप हार मान लें, लेकिन अगर आप थोड़े से भी आगे बढ़ते रहें तो रेजिस्टेंस की सारी चालें फेल हो जाती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि परसेवरेंस यानी लगातार मेहनत और धैर्य ही रेजिस्टेंस को मात देने का आखिरी और सबसे बड़ा हथियार है। जब आप लगातार काम करते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों न हो, तो आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां रेजिस्टेंस आपकी प्रोग्रेस को रोक नहीं पाता। प्रेसफील्ड कहते हैं कि परसेवरेंस से आपको नॉट ओनली एक्सटर्नल सक्सेस मिलती है, बल्कि एक डीप सैटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट भी मिलता है जो वर्ड्स में नहीं बयां किया जा सकता। ये जर्नी खुद आपकी पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी का हिस्सा बन जाती है। ये चैप्टर इंस्पायर करता है कि आप कभी हार न माने, अपने गोल से कनेक्टेड रहें और रेजिस्टेंस को सिर्फ एक टेम्पररी चैलेंज समझें। जो लोग परसेवरेंस दिखाते हैं वे हमेशा अंत में जीतते हैं। इसलिए इस फाइनल चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है कि रेजिस्टेंस को हराने के बाद मिलने वाली सफलता, सैटिस्फैक्शन और इनर पीस आपकी पूरी मेहनत को जस्टिफाइड करती है। परसेवरेंस से ही असली जीत मिलती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी समरी डू दी वर्क बाय स्टीवन प्रेसफील्ड की, एक ऐसी किताब जो कहती है स्टार्ट बिफोर यूर रेडी, डोंट प्रिपेयर, बिगिन। इस किताब ने हमें सिखाया कि कैसे हम रेजिस्टेंस को पहचाने, उससे लड़े और अपने गोल्स की डायरेक्शन में कंसिस्टेंट एक्शन ले। हर चैप्टर ने हमें एक नई क्लैरिटी दी कि प्रोफेशनल एटीट्यूड से कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे रूटीन को बनाकर डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए और सबसे जरूरी कैसे शुरू किया जाए और रुके नहीं। अगर आप अपने अंदर की वॉइस से हार मान चुके हैं तो ये किताब आपको फिर से उठने की हिम्मत देती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इस लाइफ चेंजिंग बुक को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सपोर्ट दी ऑथर, सपोर्ट योरसेल्फ। और याद रखिए, आइडियाज डोंट वर्क अनलेस यू डू, सो स्टॉप वेटिंग, जस्ट डू द वर्क। मिलते हैं अगली किताब के साथ, सिर्फ कोर ऑफ बुक्स पर। धन्यवाद।